गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का चल रहा था चैप्टर समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें 5.3 में 19वां प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है तो उसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है, 200 लट्ठों को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, जैसे ये लट्ठे हैं इस तरीके से, तो नीचे वाली जो पंक्ति है वो 20 लट्ठों को यहाँ पर रखा जाता है। नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे। जानते हैं कि नीचे आधार चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो पतला चला जाता है, एरिया कम होती चली जाती है। तो नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, फिर उस ऊपर वाली में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे। इस तरीके से बीच बीच में जो गैप है, इस तरीके से जो गैप है इसके बीच में हम लट्ठे रख रहे हैं। तो लट्ठों की संख्या जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम होती चली जाएगी हर पंक्तियों में, तो एक एक लट्ठा कम हो रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे कि नीचे सबसे नीचे की पंक्ति में, सबसे निचली पंक्ति में लट्ठे, इसको क्या लिखेंगे? पहला पद मानते हैं T1, T2, T3, तो ये T1 लट्ठों की संख्या बराबर 20। फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में दूसरा पद मानते हैं, तो इसके ठीक ऊपर की पंक्ति में लट्ठे T2 बराबर 19। इस तरीके से T1, T2, T3, तो अगर मान देखेंगे T1, T2, T3 का, तो 20, 19, फिर 18, फिर इस डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या चीज बन रही है? AP, जो लट्ठों की संख्या, पंक्तियों में लट्ठों की संख्या है, वो उसका समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। टोटल लट्ठों की संख्या 200, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टोटल लट्ठों की संख्या 200 होनी चाहिए। हमको ये नहीं मालूम कि कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं जहाँ पर जाकर के 200 लट्ठों की संख्या हो जाएगी। तो ये सबसे पहले ज्ञात करना है कि कुल पंक्तियों में रखे गए लट्ठे, ठीक है, कुल कितनी पंक्तियों में लट्ठे रखे जा रहे हैं। पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कुल पंक्तियों की संख्या मतलब क्या है? पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ताकि 200 लट्ठे हो जाए। तो मानते हैं कि n पंक्तियों में टोटल लट्ठे 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो n पंक्तियों में रखे गए हैं, तो s जो n होगा, n पंक्तियों में पदों की संख्या या n पंक्तियों में लट्ठों की संख्या का योगफल वो कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो Sn बराबर 200 ये दिया है। अब Sn क्या होता है? तो फार्मूला इसका जानते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 200। और a क्या है? a प्रथम पद है। प्रथम पद क्या है? 20 है। तो इसको रखते हैं, तो n/2 2 गुणे a क्या है? प्रथम पद T1 है 20 प्लस n-1 इंटू d। d क्या है? सर्वांतर पदों, क्रमागत पदों में अंतर, तो 19, 20, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो -1, फिर यहाँ पर -1, तो d बराबर हो गया -1 बराबर 200। फिर इसको सरल करेंगे तो आएगा n/2 40, फिर ये प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट इसको n-1 को तोड़ेंगे तो -n+1 बराबर 200। अब जो है इसको
41 माइनस एन हो गया, एन बाई 2 का गुणा कर दीजिए तो इधर 400 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और एन का इसमें गुणा करेंगे तो 41 गुणे एन तो 41 एन, और माइनस एन और माइनस एन का गुणा होगा तो माइनस एन स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, इसको 75 करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन माइनस, नहीं इधर प्लस है तो 400 बराबर 0। ये दोनों पदों को इधर करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। अब दो संख्याएं ऐसा होना चाहिए कि गुणा करने पर 400 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर 41 आ जाए। तो 400 है, 400 गुणा करने पर 20 गुणे 20 करते हैं तो 400 आता है, लेकिन जोड़ने पर 41 नहीं आएगा, जोड़ने पर हमको 41 मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें देखते हैं कि जो है कितना ये होता है, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे तो देखेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए तो 5 गुणे 4 और इसका भी 5 गुणे 4, ठीक है। 5 5 को एक साथ ले लीजिए, 4 4 को एक साथ ले लीजिए, 5 5 25 हो गया, 4 4 16। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 25 और 16 जोड़ते हैं तो 41 आता है। 25 10 16 क्या होगा 41। तो जोड़ने पर 41 नहीं बल्कि माइनस 41 आना चाहिए, तो माइनस 25 को माइनस 41 रखेंगे। दो संख्याएं माइनस 25 माइनस 41, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस 25 माइनस 16 माइनस 41 आएगा। और उसके बाद इसको गुणनखंड करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहाँ पर n कॉमन है, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 और यहाँ पर माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरीके से फिर n माइनस 25 कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। अब दो चीजें संभव है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, तब भी ये संतुष्ट हो जाएगा। तो दो मान आता है, यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25, और यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16। तो इस तरीके से n बराबर 25 और n बराबर 16 ये दो चीजें संभव है कि n का मान जो है वो 25 हो जाए और n का मान जो है वो 16 हो जाए, ठीक है। तो जो पंक्तियों की संख्या है वो 25 या 16 हो सकती है। अब जो है दूसरा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लगते हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लगते हैं, मतलब Tn का मान, nवें पद का मान जो होगा वही उसमें लट्ठों की संख्या है। जैसे 20 है पहला पद तो इसमें 20 लगते हैं, दूसरा पद 19 है तो उसमें 19 लगते हैं। तो Tn का मान निकालना है, तो 25वां पद और 16वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसमें अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या T25 अगर हमको निकालना है तो T25 बराबर क्या होता है a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और a क्या है पहला पद 20 प्लस 24 गुणे डी का मतलब क्या है -1 नहीं है, 19 माइनस 20 बराबर माइनस, तो ये आ जाएगा आपका T25 बराबर 20 माइनस 24 मतलब -4। तो क्या ये संभव है कि 25वीं पंक्ति तक लट्ठे रखे पर लास्ट पंक्ति में -4 लट्ठे हो? माइनस लट्ठों की संख्या माइनस नहीं हो सकती,
तो उसको क्या लिखेंगे, अग्रा, जो कि अग्रा है। इसका मतलब कि 25 पंक्तियों में लट्ठे नहीं रखे जाएंगे, कितने में रखे जाएंगे, 16 में, क्योंकि 16 देखते हैं कि क्या आता है। तो P 16वीं पंक्ति, 16 पंक्तियों में अगर 200 लट्ठे आ जाते हैं, लास्ट पंक्ति 16 है, तो उसका मान कितना है, तो P 16 बराबर A प्लस n माइनस, मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -1, ठीक है। तो A का मान है 20, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 15 गुणे -1, तो ये आ गया -15, 20 माइनस 15 बराबर 5, तो T 16 बराबर आ गया 5। इसका मतलब क्या है, 5 धनात्मक संख्या है, मतलब 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 संभव है, माइनस संख्या संभव नहीं है। इसलिए टोटल लट्ठे जो हैं, टोटल पंक्तियों की संख्या वो 16 होगी, और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5 होगी। तो यहीं से पता चलता है कि ये अग्रा है, ये संभव नहीं है। n बराबर 16 संभव है, 16 पंक्तियों में ही लट्ठे रखे जाएंगे, और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में, 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू।